बात चाहे कुछ भी हो, ये वाकया है कि उनका ये हुक्म मुल्की सियासत में बिल्कुल नया है, जिस पर नजर रुकती है और जो बाहमी मशवरत का मुतकाजी है। सच ये है कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की वफात के बाद गुज़श्ता 2 रातों से सो नहीं सके थे। लोग हजरत सिद्दीक के पैमाने वसीयत के एहतराम में उनसे बैयत कर रहे थे, ताहम उनके अक्सर ज़ुआमा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की शिद्दत और दुरुस्ती के सबब उन्हें पसंद नहीं करते थे। फिर उनमें कुछ ऐसे भी थे जो अपने दिल में खिलाफत की उम्मीद रखते थे, लेकिन हुकूमत के मामलात कभी मुस्तहकम बुनियादों पर नहीं चल सकते तावक्ते के अहल और राय इसकी सियासत में जिम्मेदाराना हैसियत से शरीक ना हो। और मरहला इतना नाजुक था कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु इसे वक्त के हवाले करके खुदा से ये दुआ मांगने पर इक्तफा नहीं कर सकते थे कि वो उनके दिल में लोगों और लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा कर दे। अगर इस मौके पर हिम्मत और जुर्रत से काम न लिया जाता तो मुल्की सियासत में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो जाने का अंदेशा था। लेकिन इस हुक्म से कि गुलामों को उनके रिश्तेदारों के पास भेज दिया जाए, कबाइले अरब की तालीफ कल्ब हो गई थी और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपनी सख्ती से नफरत करने वाले दिलों को जीत लिया था। अब उन्हें बेखटके अपनी पॉलिसी पर कारबंद हो जाना चाहिए था। चुनाचे तीसरे दिन जब वो मस्जिद में तशरीफ लाए और लोग उनकी बैयत से फारिग हो गए तो उठे और फरमाया, अरब की मिसाल एक नुकेल पड़े ऊंट की सी है जो अपने सारबान के पीछे पीछे चलता है। ये देखना सारबान का फर्ज है कि वो इसे किस तरफ ले जाए। कसम है मुझे रब्बे काबा की, मैं इन्हें राह रास्त पर ला के छोड़ूंगा। निगाहें और भी हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर जम गईं और मस्जिद में जितने भी लोग थे उन सब ने यही गुमान किया कि ये शख्स अपनी सख्ती और दुरुस्ती की बिना पर उनके लिए अजाब का ताजियाना बन रहा है। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनके चेहरों को पढ़ लिया और जब लोग ज़ोहर की नमाज के लिए जमा हुए तो मिंबर पर चढ़कर फरमाया, मुझे मालूम हुआ है कि लोग मेरी सख्ती से डरते और मेरी दुरुस्ती से कांपते हैं। वो कहते हैं उमर इस वक्त भी हम पर सख्ती करता था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया हमारे सरों पर कायम था। फिर वो उस वक्त भी हमसे सख्ती के साथ पेश आता रहा जब हमारे और उसके दरमियान हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु हायल थे। लेकिन अब क्या होगा जबकि तमाम मामलात उसी के हाथ में हैं और जो भी ये कहता है ठीक कहता है। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाबहत का शर्फ हासिल था। मैं सरकार दो आलम का गुलाम और अदना चाकर था और कोई न था जो नरमी और रहम दिली में आपको पहुंच सकता। जैसा कि अल्लाह ने भी फरमाया है, वो मोमिनीन के लिए राफत और रहमत का सरचश्मा है। बारगाह रिसालत में मेरी हैसियत एक बरहना शमशीर की सी थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते मुझे नियाम में फरमा लेते और जब चाहते इज़्ने कार अता कर देते। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसी तरह रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको याद फरमा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर वक्त तक मुझसे खुश रहे। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस पर मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और इस सादत पर मुझे फख्र है। इसके बाद मुसलमानों की ज़मामे कार अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के सपुर्द की गई, जिनके तहम्मुल, करम और नरमी से इनकार नहीं, और मैं उनका भी खादिम और मददगार था। अपनी सख्ती को उनकी नरमी में समो देता था। मैं एक बरहना तलवार था जिसे वो नियाम में कर लेते थे या अपना काम करने के लिए छोड़ देते थे। मैं इसी तरह उनके साथ भी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें भी हमसे जुदा कर दिया और वो आखिर दम तक मुझसे खुश थे। इस पर मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और इस आदत पर मुझे खुशी है। और अब के ऐ लोगों, तुम्हारे मामलात की जिम्मेदारी मेरे शानों पर रख दी गई है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो सख्ती अब नरमी से बदल गई है, लेकिन उन लोगों पर बदस्तूर कायम है जो मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती करते हैं। रहे वो लोग जो अमन सलामती से रहते और जुर्रत ईमानी रखते हैं, सो उनके लिए मैं सबसे ज्यादा नर्म हूँ। अगर कोई किसी पर जुल्म या किसी के साथ ज्यादती करेगा तो मैं उस वक्त तक उसे नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका एक रुखसार जमीन पर न टिका दूं और दूसरे रुखसार पर अपना पांव न रख दूं, तान के वो हक के सामने सिफरअंदाज ना हो जाए। लेकिन इस तमाम तर शिद्दत के बावजूद अहले अफ़ाफ और अहले कफ़ाफ के लिए मैं खुद अपना रुखसार जमीन पर रख दूंगा। लोगों, मुझ पर तुम्हारे चंद हुकूक हैं जो मैं तुम्हारे सामने बयान करता हूँ। अपने ये हुकूक मुझसे हासिल करो। मुझ पर तुम्हारा ये हक है कि तुम्हारे खैराज और इस गनीमत में से जो अल्लाह तुम्हें अता करे कोई चीज़ नाहक न लूँ। मुझ पर तुम्हारा ये हक है कि जब तुम में से कोई मेरे पास आए तो मुझसे अपना हक लेकर जाए। मुझ पर तुम्हारा ये हक है कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे अतियातो वज़ाइफ में इजाफा और तुम्हारी सरहदों को मुस्तहकम कर दूं। और मुझ पर तुम्हारा ये हक है कि तुम्हें हलाकत में न डालूं, तुम्हें घर वापस आने से ना रोके रखूं, और जब तुम किसी जंग पर जाओ तो एक बाप की तरह तुम्हारे अहलो अयाल की निगहदारी करो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, मुझसे दरगुजर करके मेरा हाथ बटाओ, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में मेरी मदद करो।
اور تمہاری جو خدمات اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے اترے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے مسجد سے تشریف لے گئے اور لوگوں نے جو کچھ ان سے سنا تھا اس پر غور کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ظاہر و باطن ایک ہے اور ان کے دل اور زبان میں کوئی فرق نہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سختی اور درستی کے باوجود انصاف پسند انسان ہیں، اور ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کی سختی صرف ظالموں کے لیے ہوگی۔ وہ دھوکہ نہیں دے رہے تھے جب کہہ رہے تھے کہ پرامن اور نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے زیادہ نرم ہوں گے۔ چنانچہ بعض موقعوں پر انہوں نے ان کی رقت اور نرم دلی کے ایسے مناظر بھی دیکھے تھے جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جنہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے عطیات و وظائف میں اضافہ کریں گے، اور جب وہ محاذ جنگ پر ہوں گے تو ان کے اہل و عیال کی نگرانی اور دیکھ بھال ایک باپ کی طرح کریں گے۔ تو کیا وہ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ ان پر پوری طرح اعتماد کیا جائے، اور جب وہ کسی مقصد کی طرف بلائیں تو جواب میں لبیک کہا جائے؟ حاضرین میں اکثر یہی سوچ رہے تھے، لیکن ان کے زعماء ابھی تک نقطۂ گریز سے ہٹے نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی ناپسند کرتے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو شام اور عراق میں مسلمانوں کی خطرناک پوزیشن سے خوفزدہ تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مثنیٰ کے ساتھ جائیں، لیکن لوگ اسی طرح ہچکچاتے رہے۔ مثنیٰ اس وقت موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ تائبین ارتداد کو ان کی مدد کے لیے بھیجا جائے، اس لیے کہ وہ ایرانیوں سے جنگ کرنے کے بڑے شائق تھے۔ ان کے اصرار میں اس وقت اور بھی شدت پیدا ہو گئی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ مرتدین کے غلام ان کے رشتہ داروں کو واپس کر دیے جائیں۔ انہیں امید تھی کہ یہ حکم تائبین کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے ساتھ جانے پر ابھارے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی درخواست کا جواب دینے میں تاخیر کی، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے مطمئن ہو کر ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو انہیں یہ امید پیدا ہو گئی کہ خلیفہ کی اپیل پر لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ لوگ اب بھی ہچکچا رہے تھے، اور ان کے چہرے پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایرانیوں کی صورت کو انتہائی مکروہ سمجھتے ہیں۔ مثنیٰ نے محسوس کیا کہ ایران اپنے غیر معمولی اقتدار، دبدبے، شوکت و عظمت اور غلبہ استیلا کی بنا پر ان کے لیے ایک ایسا بوجھ بنا ہوا ہے جسے وہ اٹھا نہیں سکتے۔ یہ دیکھ کر وہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور بولے، لوگوں، ایران کو ہوا نہ سمجھو، ہم اس کے سبزہ زاروں کے قلب میں بیٹھے ہیں، ہم نے اس کے بہترین حصے پر قبضہ کر رکھا ہے، ہم ان کے ملک میں آدھے کے شریک ہیں اور یہ حصہ ہم نے انہی سے حاصل کیا ہے۔ ہم میں سے جو کوئی ان کے مقابلے پر آیا ان پر دلیر ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مثنیٰ کی یہ باتیں سنی اور دیکھا کہ حاضرین پر ان کا اثر اچھا پڑا ہے، چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور اپنی تقریر میں فرمایا، حجاز ایک ایسی جگہ ہے جو تمہیں صرف گزارے کے لائق ہی دے سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کہاں ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے اللہ کے وعدے کی طرف جھپٹنے والے؟ آئیں اور اس سرزمین میں پھیل جائیں جس کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا۔ چنانچہ فرماتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا، اس کے مددگار کو عزت دینے والا اور اس کے حلقہ بگوشوں کو قوموں کی میراث عطا کرنے والا ہے۔ کہاں ہیں اللہ کے نیک بندے؟ مثنیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریروں سے حاضرین نے اپنے پس و پیش پر ذلت محسوس کی۔ انہوں نے سوچا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چل کر اللہ کے دین کو سربلند کیا، آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور اللہ نے ہماری مدد کی، پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ ہمت و جرت سے کام لیں یا احتیاط اور گریز پر قائم رہیں کہ ابو عبید رضی اللہ عنہ بن مسعود بن عمرو الثقفی عراق جانے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس اہم کام کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ اس کے بعد سلیت بن قیس رضی اللہ عنہ نے آمادگی ظاہر کی، اور پھر تو لوگوں کا ایک تانتا بند گیا، چنانچہ مدنی مجاہدین کی تعداد 1000 تک پہنچ گئی۔ اس کمک کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے حد مسرور ہوئے۔ ان کا دل ادائے شکر الہی میں دھڑکنے لگا کہ اس نے بالآخر مسلمانوں کو جمود بے حسی کی اس دلدل سے نکال ہی دیا جس میں وہ بری طرح پھنس گئے تھے، اور جس سے ان کی بات بگڑ جانے کا بھی قوی امکان تھا۔
जो लोग इराक जाने में हचर मचर कर रहे थे, अब उन्होंने सोचा, देखिए मुजाहिदीन और अंसार में से इस लश्कर का अमीर किसको बनाया जाता है। उन्हें डर था कि कहीं हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस लश्कर की क़यादत, जिसमें मदीने वालों की बहुत बड़ी तादाद शामिल है, किसी गैर मदनी के सुपुर्द न कर दें। चुनाचे उसी वक्त लोगों ने अर्ज किया, इस फौज की कमान किसी ऐसे महाजिर या अंसारी के हवाले फरमाइए जिसने इस्लाम में सबकत की हो। लेकिन अपनी खिलाफत के इब्तदाई 3 दिनों में उनकी मुसलसल खामोशी और पसोपेश देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल उनकी तरफ से खट्टा हो गया था और वो उनसे नाराज थे। इसलिए बगैर किसी तरद्दुद के जवाब दिया, नहीं, खुदा की कसम मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अल्लाह ने तुम्हें सरबलंदी इसलिए अता फरमाई थी कि तुमने इस्लाम में सबकत और दुश्मनों का मुकाबला करने में सुर्रत का सबूत दिया था। लेकिन जब तुम बुज़दिल हो गए और दुश्मन का सामना करने से जी चुराने लगे, तो इमारत के लिए वो शख्स तुम पर फायक हो गया जिसने अपने दीन की मुदाफ़ियत और कबूल दावत में तुम पर सबकत की। खुदा की कसम, मैं लश्कर की अमारत उसी शख्स के सपुर्द करूंगा जिसने तुमसे सबसे पहले जहाद पर आमादगी जाहिर की है। इसके बाद अबू उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उन्हें लश्कर का अमीर बना दिया। फिर साद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन उबैद और सुलैत बिन कैस को बुलाकर फरमाया, अगर तुम अबू उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु पर सबकत करते तो फौज की क़यादत में तुम्हारे सपुर्द करता और तुम्हारे तकद्दुम का सिला तुम्हें जरूर देता। मुसन्ना बिन हारिसा ने जब देखा कि ये लश्कर उनके साथ इराक जाने को तैयार है तो वो मुतमईन हो गए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब मुसन्ना को मदीने में रोके रखना मुनासिब न समझा। चुनाचे उन्हें हुक्म दिया कि इराक जाकर अपनी फौज से मिल जाएं। फिर फरमाया, जब तक ये कुमक न पहुंच जाए लड़ाई से गुरेज करना। नया लश्कर तैयारी करने लगा, यहाँ तक कि उसकी रवानगी का वक्त आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की बात मानना और उन्हें मशवरे में शरीक रखना। जब तक कोई मामला वाज़े न हो जाए जल्दबाजी से काम न लेना। ये जंग है और जंग में कामयाबी उसी के लिए है जिसकी तबीयत में ठहराव हो और जो मौके से फायदा उठाना जानता हो। इस पुरपेच मसले में अल्लाह ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रहनुमाई की और उन्होंने अपनी खिलाफत के 4 दिन के अंदर अंदर इसको हल कर लिया। इसके साथ ही साथ वो दूसरे मसाइल पर भी गौर करते रहे जो उस वक्त उन्हें दरपेश थे। चुनाचे उन्होंने शाम की सूरत हाल का जायजा लिया, नजरान के ईसाइयों के मुतालिक सोचा और एक एक करके उन तमाम उमूर पर गौर किया जिनमें उनकी राय हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय से मुख्तलिफ थी। दर हकीकत वो एक ऐसा तरीक़ेकार वज़ह करने की फिक्र में थे जिसे इख्तियार करके वो अपनी राय को अमली जामा पहना सकें और मुसलमानों को अपने गिर्द जमा कर सकें। और जब इन मसाइल के मुतालिक मुसलमानों के सामने उन्होंने अपनी राय का इजहार किया तो बड़ी साफ गोई और इंतहाई जुर्रत के साथ किया। न इसमें किसी तरद्दुद को पार आने दिया, न मुदारात को। इस सिलसिले में वो हर दुश्वारी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, इसलिए कि बरसरे हक होने पर ईमान रखते थे और उन्हें दिल से यकीन था कि अल्लाह हर हाल में उनकी मदद करेगा। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इराक से शाम आए और वहां इस्लामी फौजों की कमान अपने हाथ में ले ली। लेकिन जब 1 महीने से ज्यादा गुजर जाने पर भी वो रूमी लश्कर पर गालिब ना आ सके बल्कि उन्होंने उसका सामना तक नहीं किया, लिहाजा हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को फौज की सिपाहसालारी के ओहदे से माजूल और उनकी जगह हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मनसब पर मामूर करने का इससे बेहतर मौका और कौन सा हो सकता था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही किया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफात के दूसरे दिन हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को इस सानह जांकाह की इत्तला भेजी और इसके बाद ही हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की माजूली और उनकी जगह हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के तकर्रुर का हुक्मनामा लिखकर रवाना किया, जिसमें हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को फौज के उस हिस्से की अमारत सौंपी जिसके अमीर हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की खबर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गुलाम यरफा के हाथ और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की माजूली और उनकी जगह हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की अमारत का हुक्म महमिया बिन ज़नीम और शद्दाद बिन औस के जरिए रवाना किया। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को उनकी इमारत के हुक्मनामे में नसीहत फरमाते हुए लिखा, गनीमत के लालच में मुसलमानों को हलाकत में न डालना, न उन्हें किसी ऐसी जगह ठहराना जहाँ के हालात का तुम्हें पूरी तरह इल्म न हो। फौज का कोई दस्ता न भेजना जब तक कि सिपाहियों की अच्छी खासी तादाद इसमें शामिल न हो। खबरदार जो तुमने मुसलमानों को हलाकत में डाला, अल्लाह ने मेरे साथ तुम्हें और तुम्हारे साथ मुझे आजमाइश में मुब्तला किया है। दुनिया की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लो और अपना दिल इसमें ना उलझाओ, वरना वो तुम्हें भी इसी तरह हलाक कर देगी जिस तरह तुमसे पहले के लोगों को हलाक कर चुकी है।
اور जिन की तबाही और बर्बादी भी तुम देख चुके हो। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को माजूल करने की जुर्रत कैसे की, जबकि हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु शाम की इस्लामी फौजों के सिपहसालार थे और ये फौजें बड़ी नाजुक पोजीशन में थी। वहां उनका मुकाबला रोमियों से था, लेकिन वो उनका सामना तक न कर सकी थी। अब तक न वो रोमियों का कुछ बिगाड़ सकी थी और न रोमी उनका बाल बेका कर सके थे। इससे पहले कि हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु बिन वलीद इराक से शाम जाएं, ये थी इस्लामी फौजों की सूरत हाल, जिसमें हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु के शाम पहुंच जाने के बाद भी कोई फर्क न आया था और फरीकैन अपने जुमूद को तोड़कर दुश्मन पर हमला करने के लिए किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहे थे। ऐसी सूरत में क्या हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को इस बात का अंदेशा न था कि हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की माजूली का हुक्म मुसलमानों के बाजू कमजोर कर देगा और इस्लामी फौजों की पोजीशन और भी नाजुक हो जाएगी? और क्या उनके लिए ये बेहतर न होता कि वो कुछ और इंतजार कर लेते और जब हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु मुसलमानों को इस तंग और दुश्वार गुजार मकाम से निकाल ले जाते जिसमें वो फंस गए थे, तो जो चाहते हुक्म दे देते। बिलाशुबा इन बातों को जंग के नशेबो फराज में बड़ा दखल है और हम आगे चलकर देखेंगे कि हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु ने खलीफा की नाराजगी और गुस्से की परवाह किए बगैर उनकी कद्र कीमत का करार वाकई लिहाज रखा। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने इस मसले पर एक और पहलू से गौर किया था। अगर वो हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की माजूली को जंग के खात्मे पर उठा रखते तो इससे उनकी सियासत को नुकसान पहुंचता और उनकी पॉलिसी खतरे में पड़ जाती। जंग का नतीजा दो ही सूरतों में बरामद हो सकता था, मुसलमानों की शिकस्त या उनकी फतह। अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाती तो इस शिकस्त को हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की माजूली के लिए काफी नहीं समझा जा सकता था, और अगर हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की क़यादत में मुसलमान कामयाब हो जाते तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु उन्हें फतह नुसरत के इस बुलंद मकाम से माजूल नहीं कर सकते थे। वलौ फरदना वो अपनी रिवायती जुर्रत से काम लेकर उस वक्त उन्हें माजूल कर भी देते तो मामला इंतहाई नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाता। लेकिन चाहते वो बहरहाल यही थे कि शाम या शाम के सिवा किसी और महाज पर हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के सिपह सालारे लश्कर ना हो, इसलिए उन्होंने बाउजलत तमाम उनकी माजूली का हुक्म सादिर कर दिया। इस सिलसिले में एक और उज़्र भी हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के पास था, और वो ये कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने जिस मकसद के लिए हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को इराक से शाम भेजा था वो उसे पूरा न कर सके थे। अब अगर इसके बाद मुसलमानों को फतह हासिल हो जाए तो कोई ज़बान हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के इस इक़दाम पर एतराज़ की जुर्रत न कर सकेगी, इसलिए कि उन्होंने जो कुछ किया हक समझ कर किया। आज तक ये सवाल किया जाता है कि हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को माजूल किए जाने का राज क्या है, जबकि लिसाने नबूवत ने उन्हें सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। फितना इर्तदाद का उन्होंने खात्मा किया था और इराक की फतह उनकी रहीन मिन्नत थी। उनकी शुजाअत नाकाबिल तस्खीर और उनकी जंगी महारत अदीमुल मिसाल थी। क्या वाकई हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने महज इसलिए हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को माजूल किया था कि उन्होंने मालिक बिन नवैरा को कत्ल करके उसकी बीवी से शादी कर ली थी, या उन्हें इस बात का अंदेशा था कि हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की मुसलसल फतुहात ने लोगों के दिलों में जो गर्विदगी उनके लिए पैदा कर दी है वो कहीं हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को गुमराह न कर दे और हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की गुमराही हुकूमत को कोई नुकसान न पहुंचा दे। बाज लोगों ने इस दूसरी राय की तायीद की है। वो कहते हैं हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु से अपनी माजूली का सबब पूछने मदीने आए तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने तुम्हें किसी शुबे की बुनियाद पर माजूल नहीं किया, लोग तुम्हारे बहुत गर्विदा हो गए थे, मुझे डर पैदा हो गया कि उनकी ये गर्विदगी तुम्हें गुमराह न कर दे। लेकिन ये रिवायत गैर मुस्तनद है और सही ये है कि हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु अपनी माजूली के बाद मदीना नहीं गए, बल्कि हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु की ज़ेर क़यादत शाम की मारका आराइयों में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि सन 12 हिजरी में हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने उनको तमाम फ़ाजी खिदमात से महरूम कर दिया। इसी तरह मैं ये भी नहीं समझता कि उनकी माजूली का सबब मालिक बिन नवैरा का कत्ल था। इस वाक़े और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में 2 साल का वक्फा है। इस वक्फे में हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की कायदाना अबकरियत अपनी इंतहाई नुक्ता उरूज पर पहुंच चुकी थी और यमामा और इराक की जंगों से उनके कारहाए नुमाया जजीरा नुमाए अरब और ईरान और रूम में जबान ज़दे खास आम हो चुके थे। मेरे नज़दीक हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की माजूली का असल सबब ये था कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत से पहले और इसके दौरान में इन दोनों हजरात के दरमियान बाहमी एतमाद का रिश्ता कायम न रहा था। मेरी मुराद ये नहीं है कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु की अबकरियत
और हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के इंसाफ पर भरोसा नहीं था। मैं तो इस एतमाद की बात कर रहा हूँ जो एक शख्स के दिल में अपने दोस्त के लिए हुस्न ज़न पैदा करता है, जिसके ज़ेरे असर दोस्त की कमजोरियां नजरअंदाज हो जाती हैं और खूबियां दोगुनी अहमियत इख्तियार कर लेती हैं।